जय माता दी दोस्तों। शुभ तिथि शुभ समय। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमारा पितृपक्ष चल रहा है, तो इस समय जो भी कार्य किए जाते हैं वह पितरों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। परंतु जो हमारे पूजा पाठ व्रत यह नित्य वाले जो आते हैं, नित्य अर्थात कि साप्ताहिक व्रत हो गया, फिर आपका 15 दिन का हो गया, फिर आपका मासिक व्रत हो गया, तो इन सब व्रतों को क्या करना है, हमें करना है या किस प्रकार करना है, कब करना है, तो उन्हीं सब में से देखिए आपका प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत कब है, इसको कब रखना है, और अब की बार 29 और 30 2 दिन का संशय है, भ्रम है, चूंकि दोनों दिन शाम को प्रदोष तिथि प्राप्त हो रही है। अब जब दोनों दिन प्रदोष बेला में हमको त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है, तो यह मन में संशय आता है कि हम किस दिन व्रत रखें। तो दोस्तों, इस चीज का हमें देखिए बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। प्रदोष काल में देखिए शाम को ही पूजा करने का समय जब होता है तभी देखा जाता है। तो अब की बार तो दोनों ही बार है, यानी आपका ये आश्विन माह की कृष्ण पक्ष के जो है प्रदोष काल तिथि आपको देखिए कि यह 29 तारीख को 4:30 से 13 तिथि यानी त्रयोदशी तिथि लग रही है। और वहीं पर 30 तारीख को यानी 30 सितंबर को शाम को 7:10 तक यह तिथि समाप्त होगी। वैसे तो देखिए कि जिस दिन शाम को रहता है उसी दिन देखा जाता है, परंतु इस बार 29 से 29 दोनों को है। जब 4 तारीख को 7:06 पर समाप्त हो रही है और इधर जो है 4 बजे लग जा रही है, तो हमें देखिए शाम को 29 को भी मिल रही है और 30 को भी मिल रही है। परंतु हमें 29 और 30 में से किस दिन व्रत रखना श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा। अब देखिए सनातन धर्म में तो हमेशा उदया तिथि में प्रदोष व्रत हो या फिर कोई भी व्रत हो, उदया तिथि का श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। परंतु प्रदोष काल में कभी कभी ऐसा होता है कि उदया तिथि को ना देख करके शाम को प्रदोष बेला देखी जाती है। पर इस बार दोनों ही दिन शाम को प्रदोष बेला में त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है। तो ऐसे में यह व्रत कब रखना होगा, यानी 29 को रखना उत्तम होगा या 30 को रखना उत्तम होगा। क्योंकि इस समय पितृपक्ष भी चल रहा है, तो जो भी हमारे व्रत हैं उनको यदि हम व्रत रह के पितरों को समर्पित कर देते हैं तो हमारे परिवार बहुत ही सुखी और संपन्न रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, यह शास्त्र प्रमाणित है कि जिसके घर में पितर प्रसन्न होते हैं उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस पितृपक्ष को यदि हमारा प्रदोष पड़ रहा है तो हम संकल्प लेके व्रत रहते हैं, तो मन में यह संकल्प करें कि यह व्रत हमारा पितरों को समर्पित हो जाएगा, तो पितर हमारे पूर्ण रूप से हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि पितृपक्ष में कोई नया व्रत नहीं शुरू करना चाहिए। मान लीजिए यदि आप प्रदोष व्रत, सोमवार व्रत पहले से रह रहे हैं, तो वही हमें नित्य क्रिया के रूप में, नित्य जैसे हम प्रतिदिन की क्रिया करते हैं वैसे ही नित्य में साप्ताहिक 15 दिन का, फिर आपका मासिक, इस तरह से वो भी नित्य में आएगा, जो कि अनवरत आपका एक तिथि के बाद एक चलता रहता है। तो हम उसको शुरू नहीं कर सकते हैं, यानी नया नहीं शुरू करते सकते हैं। परंतु व्रत रह रहे हैं तो उसको हम पूर्ण रूप से व्रत रहें और पूजन भी हमें बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। इस प्रकार से देखिए कि प्रदोष व्रत में श्रद्धा एवं विश्वास की बहुत ही आवश्यकता होती है। प्रदोष ही नहीं, किसी भी व्रत में सबसे पहले विश्वास की जरूरत होती है। अब देखिए दोस्तों, जो 29-30 की बात है, तो शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जब प्रदोष काल यानी त्रयोदशी तिथि 2 दिन व्याप्त हो, यानी 2 दिन लगी हो, तो दूसरे दिन का व्रत रखना श्रेष्ठ एवं उत्तम माना जाता है। इसीलिए शास्त्रानुसार आश्विन कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत 30 तारीख यानी 30 सितंबर को सोमवार को रखना श्रेष्ठ एवं उत्तम कहा गया है। तो दोस्तों, हमें 30 तारीख सोमवार को ही प्रदोष का व्रत रखना श्रेष्ठ एवं उत्तम है। अब जहां पर देखिए
पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष में आप शिव जी को यदि जल अर्पित करते हैं तो उसमें काला तिल अवश्य मिला लीजिए। काला तिल अवश्य मिला करके जल अर्पित करिए। दीपक जो जलाते हैं उसमें काला तिल रख के दीपक जलाइए। यह सब करने से पितर भी प्रसन्न होंगे और शिव जी भी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। अब जहाँ पर देखिए कि प्रदोष व्रत का पूजन घर में करें या फिर मंदिर में जाएं तो फलदायी होता है। तो देखिए, मंदिर को इसलिए फलदायी माना जाता है, पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि वहां पर चाहे मूर्ति हो, चाहे विग्रह हो या फिर शिवलिंग हो, वह प्राण प्रतिष्ठित होती है और कितने अधिक लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चीजें अर्पित करते हैं, तो उन सब का प्रभाव उस शिवलिंग में बना रहता है। तो जिस प्रकार से वहां चढ़ाने जाते हैं लोग, अर्पित करने जाते हैं, उसी प्रकार से वहां पर सिद्धि भी, यानी एक तरह से फल भी पुण्यकारी, लाभदायी प्राप्त होता है। तो दोस्तों देखिए कि मंदिर में जाकर के शाम के समय प्रदोष की पूजा करते हैं तो वह बहुत ही उत्तम एवं श्रेष्ठ माना जाता है। परंतु यदि घर में आप शिवलिंग रखे हैं तो घर में भी पूजन करना बहुत आवश्यक होता है और वह भी फलदायी होता है। ये ना होना कि घर के देवता ललाएं बाहरवासु पूजा जाएं। मतलब ये कि हमें घर में यदि शिवलिंग रखे हैं तो वहां भी पूजन करना है और मंदिर में हो सके तो मंदिर भी जाएं। जरूरी नहीं है कि आप हर बार जाएं, जब आपको समय मिले तब श्रद्धा एवं विश्वास के साथ जाइए। और इस समय पितृपक्ष चल रहा है तो काला तिल ना भूलिएगा जल में डालना, और दीपक जो जलाते हैं उसमें डाल करके जलाना बिल्कुल भी ना भूलिए। इस प्रकार से इस व्रत को आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा एक तरह से है कि प्रदोष भी पड़ रहा है और पितृपक्ष का भी है। तो पितरों के आशीर्वाद के साथ साथ शिव जी का आशीर्वाद, यानी भगवान का भी आशीर्वाद हमारे पास है। तो हमें इस प्रकार से अपने व्रत को करना है। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा जितना हो सके हमें उतना अवश्य करना चाहिए और प्रदोष काल में ही पूजन करिए। अब देखिए, हमेशा की तरह जैसे शमी हो गया, बेलपत्र हो गया और साबुत चावल यानी अक्षत, इन सबको चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलिए। और यदि हो सके तो रोली, चंदन, भस्म, यह सब माला, फूल, धूप, दीप जो भी आपको मिल जाए, यह सब चीजें अवश्य अर्पित करिए शिव जी को और अपने प्रदोष व्रत को पितृपक्ष में कई गुना लाभकारी बनाइए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यह ध्यान रखिए कि यह पितृपक्ष में पड़ रहा है प्रदोष, तो पितृदोष से भी मुक्ति दिलाएगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रख के अपने प्रदोष व्रत को अवश्य करें। जय माता दी दोस्तों।